नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम आर्थ्रोपोडा के बारे में बता दें कि यह सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का है और तीसरे नंबर का जो फाइलम है वह है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा आज का जो लेक्चर है, देखिए आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है। अबाउट 9 लाख, भाई 9 लाख जातियां इसमें लगभग सम्मिलित हैं। कहीं कहीं आपको 10 लाख भी मिलेगा, लेकिन लगभग हमने यहां पर लगभग किया है दोस्त। आप ध्यान रखिएगा कि लगभग, देखिए एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं है, ये जातियां लगातार ये बढ़ रही हैं, खोजी जा रही हैं, कुछ विलुप्त भी हो रही हैं। ठीक है, इसलिए आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो इसकी लगभग 9 लाख जातियां इसकी ज्ञात हैं अब तक। और अगर देख लिया जाए पूरे फाइलम में, तो पूरे फाइलम में लगभग 6 लाख जो जातियां हैं, सभी फाइलम को मिलाकर, और अकेले 9 लाख जो है यह है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ये सभी मिलाकर के 6 लाख हैं, सभी फाइलम को मिलाकर 6 लाख जातियां हैं। और जबकि आर्थ्रोपोडा में टोटल कितनी 9 लाख जातियां लगभग ज्ञात हैं। ठीक है, इसलिए सबसे बिगेस्ट फाइलम कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। अब यहां से समझिए बात समझिए, इस आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? तो लार्जेस्ट क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा इज इंसेक्टा। सबसे बड़ा क्लास इसका इंसेक्टा है। आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा है मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसकी स्थापना किसने किया? आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है इसकी स्थापना किसने किया? तो वान सीबोल्ड एस्टैब्लिश्ड फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्थापना किया था वान सीबोल्ड ने। किसने किया था मेरे दोस्त? वान सीबोल्ड ने। ठीक है, आर्थ्रोपोडा देखिए अगर हम शब्द की बात करें तो देखिए 2 शब्द, यानी ग्रीक वर्ड 2 शब्दों से मिलकर के बना है आर्थ्रोपोडा। वो शब्द कौन है? ग्रीक वर्ड है आर्थ्रोपोडा, आर्थोस प्लस पोडोस। ठीक है, आर्थोस प्लस पोडोस 2 शब्दों से यह मिलकर बना है। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड जुड़ा हुआ। अपोडोस मतलब लेग मीन्स पैर यानी पाद। इसमें इसका अर्थ ये हुआ, आर्थ्रोपोडा का अर्थ ये हुआ जॉइंटेड फूड। इसकी विशेषता क्या है? इस आर्थ्रोपोडा संघ में जो भी स्पीसीज हैं उसमें जॉइंटेड फूड पाया जाता है और पेयर्ड में होते हैं ये फूड। ठीक है, और अगली खास बात क्या है, देखिए हम आपको बता दें, जो आर्थ्रोपोडा में जो स्पीसीज हैं, जो आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में भी होते हैं और लैंड्स में भी होते हैं। वाटर में भी और लैंड्स में भी, स्थल में, अर्थात कह सकते हैं सी, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कहाँ हो सकता है कि ये सागर में भी हो सकते हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल, और पौधों और जंतुओं में भी ये हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं और होते भी हैं। ये आर्थ्रोपोडा मैंने कहा जल में, स्थल में और जंतुओं और पौधों में भी होते हैं। दे आर कॉलोनियल। ये कैसे होते हैं भाई? कॉलोनी समूह बनाकर के रहते हैं। और ग्रिगेरियस मीन्स झुंड में भी होते हैं। सोस पेरेंटल केयर, और क्या प्रदर्शित करते हैं यहाँ आर्थ्रोपोडा के जो स्पीसीज होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के, ये स्पीसीज पेरेंटल केयर मीन्स माता पिता की देख रेख द्वारा बच्चों का होता है, यानी बच्चों की जो देख रेख है वो माता पिता करते हैं। तो यहां वो प्रदर्शित होता है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, पेरेंटल केयर। तो देखिए अब इसके आगे अगर हम बात करें तो आप ध्यान दीजिए, पेरेंटल केयर की मैंने बात किया। अब इस फाइलम में कौन कौन से शामिल हैं उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्या क्या शामिल है भाई। देखिए दिस फाइलम इंक्लूड्स, इस फाइलम में क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं? क्रैब्स जैसे केकड़ा है, प्रॉन जो झींगा मछली है, और इंसेक्ट मतलब कीट हैं, स्पाइडर्स मकड़ी है, आप समझ रहे हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू है, टिक्स और माइट्स, ये आप समझ रहे हैं। टिक्स माइट्स क्या हैं हम आपको बता दें, विंगलेस। ये टिक्स जो होता है विंगलेस जो होता है स्पीसीज होता है। ठीक है, इसमें जैसे हम जू कह दें, चीलर कह दें, खटमल कह दें, इसमें पंख नहीं होते हैं, सेम ये प्रजातियां हैं, होती हैं टिक्स और माइट। और सेंटीपीड्स है और मेलीपीड्स हैं, ये भी दोनों हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें इतने ढेर सारे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं इसी फाइलम में ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। और कुछ फॉसिल आर्थ्रोपोड्स हैं मेरे दोस्त, कुछ फॉसिल आर्थ्रोपोड्स जो जीवाश्म आर्थ्रोपोड्स भी हैं जो विलुप्ति हो चुके हैं लगभग, और कुछ विलुप्ति के कगार पे भी हैं। और जो विलुप्त हैं फॉसिल आर्थ्रोपोड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉल्ड ट्राइलोबाइट्स। क्या कहा जाता है? ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है उसे दोस्त, फॉसिल आर्थ्रोपोड्स को। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ट्राइलोबाइट।
ठीक है, ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है इसे। बॉडी इज बाइलेटरल, इसकी जो शरीर होता है बाइलेटरल होता है, द्विपार्श्वीय होता है भाई, द्विपार्श्वीय, ठीक है। आप डिवाइड कर दीजिए, दो भाग में ये बट भी जाएगा, समझ रहे हैं, द्विपार्श्वीय। अब अपर साइड, लोअर साइड, और यहां पर इसका शरीर जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय होता है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल। मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, यानी अंग स्तर का होता है, इसमें अंग विकसित होते हैं इसके शरीर में। एंड मेटामेरिकली सिगमेंटेड, और ये कैसा होता है, मेटामेरिकली सिगमेंटेड होता है, ठीक है। यह भी बात आप ध्यान रखिएगा दोस्त। बॉडीज डिविजिबल, इसकी जो शरीर होता है वो कैसा होता है भाई, क्या क्या इसमें बटे होता है, क्या क्या दिखता है, तो हेड होता है, थोरेक्स भी होता है, एंड एब्डोमन। तीन यहां पर भाग हैं, हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमन है, ठीक है। हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज्ड, जो हेड होता है और थोरेक्स होता है ये दोनों जुड़े होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं हेड और थोरेक्स, ठीक है। हेड और थोरेक्स क्या होते हैं भाई, ये जुड़े होते हैं इन सम फॉर्म्स, कुछ ही रूपों में, गिविंग राइज टू सिफाइलोथोरेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सिफाइलोथोरेक्स कहते हैं। देखिए हमने बताया कि भाई हेड और थोरेक्स अगर फ्यूज हो गया है तो उसे हम नाम देंगे पर्टिकुलर सिफाइलोथोरेक्स कहते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी इज अ फ्लूइड, यानी इसकी बॉडी कैविटी में, शरीर की गुहा में एक तरल पदार्थ होता है जो भरा होता है किसके द्वारा, हीमोसील के द्वारा। क्या क्या तरल पदार्थ कौन सा भरा होता है दोस्त, तो वो होता है तरल पदार्थ हीमोसील, ठीक है। ये हीमोसील इसमें भरा होता है जो तरल पदार्थ होता है। अब यहां पर देखिए, और इसकी खास बात क्या है भाई, ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। हाँ, ये एक बात मैं आपको समझा दूं यहां पर, देखिए जैसे आपने देखा था केचुआ, केचुआ में बाहर से उसमें आप देख रहे थे तो उसमें जो है बाहर से वो खंडित नहीं था लेकिन अंदर से वो खंडित था, मेटामेरिकली सिगमेंट, वो अंदर से खंडित था। लेकिन यहां पर विशेषता क्या है, ये इसके जो सदस्य हैं बाहर से आप देखेंगे खंड में होता है, जैसे स्कॉर्पियन ले लें, बिच्छू ले लें, ठीक है। बाहर से क्या होगा, वो खंड में बटा होता है लेकिन अंदर से वह खंड में बटा नहीं होता है, ठीक है। यह आप बात ध्यान रखिएगा, ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेड, नॉट इंटरनल, ठीक है। इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होता है दोस्त, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और इसकी खास बात क्या है, देखिए हाइलाइटर मैंने लगा दिया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, काइटिनस क्यूटिकल, इसमें काइटिनस क्यूटिकल होती है इसके शरीर पर, ठीक है। काइटिनस क्यूटिकल होती है इसके शरीर पर, विच फॉर्म, जो क्या बनाती है, एक्सोस्केलेटन, जो बाहर का कंकाल बनाती है, ठीक है। ये काइटिनस जो क्यूटिकल होती है इसके बाहर, शरीर के बाहर क्या बनाती है, एक्सोस्केलेटन बनाती है। देखिए इसके एग्जैक्ट एक्सोस्केलेटन की मैं बात बता दूं, अभी जैसे ये अगर सोचे कि मैं विकसित हो जाऊं, बच्चे को जन्म दे दूं और इसका शरीर जो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाए, यानी फैल जाए, तो नो, फैलेगा नहीं, इसी के कारण नहीं फैलता है। और बाद में आप जानते हैं कि जैसे ये संतान को जन्म देते हैं, चाहे वो जो है केकड़ा हो, बिच्छू हो, ढेर सारे जब पैदा होते हैं तो ये मर जाता है, इसका पेट फट जाता है, समझ रहे हैं, ऐसा आप कहते हैं क्यों, यही स्ट्रेचेबिलिटी न होने के कारण, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, स्क्लेराइट, ठीक है। क्या कहा जाता है, स्क्लेराइड्स कहा जाता है इस काइटिनस क्यूटिकल को। यह भी बात आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। और अगली खास बात क्या है, देखिए मसल आर अरेंज्ड इन बंडल, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो बिल्कुल समूह में, इन बंडल में होती हैं, ठीक है। मांसपेशियां कैसी होती हैं दोस्त, समूह में होती हैं, बंडल में होती हैं, ठीक है। मसल आर स्ट्राइप्ड, रेखित पेशियां होती हैं मेरे दोस्त, कैसी होती हैं, रेखित पेशियां होती हैं, स्ट्रेट सीधी होती है, और वॉलंटरी, और ये स्वैच्छिक, अपनी इच्छा अनुसार भी ये कार्य करती हैं भाई, अपनी इच्छा अनुसार। और ये देखिए खास बात क्या है कि फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन आर्थ्रोपोड, और ये वॉलंटरी और स्ट्राइप्ड जो मसल्स होती हैं ये कहां विकसित हुई, सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में विकसित हुई मेरे दोस्त। यह भी बहुत ही खास बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्ट्राइप्ड जो मसल्स होती हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स, और यहां वॉलंटरी मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम डेवलप इन आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड में सबसे पहले ये विकसित हुई हैं। और इसकी खास बात क्या है मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसकी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से निकल करके सामने आया, वो है कंपाउंड आई। इसमें क्या मिलती हैं दोस्त, संयुक्त नेत्र मिलते हैं, संयुक्त नेत्र। और इसके पूरे सिस्टम को एक टर्मिनोलॉजी जो नाम दिया वो है ओमेटाइडिया, ओमेटाइडिया।
यह भी आप ध्यान रखिएगा। ओमेटाइडिया शब्द है, किसके लिए है? ये कंपाउंड आई के लिए यूज हुआ है ओमेटाइडिया, ठीक है। और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है। पाचन तंत्र सामान्यतः इसमें कंप्लीट होता है। और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप होता है, ठीक है। देखिए मैंने बताया है कि ओपन टाइप जो होता है, जो रक्त परिसंचरण होता है, उसके लिए आप एक टर्म याद रखिएगा, मैं बार बार बताता हूं, हेमा में जो है ओपन टाइप ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हेमा का मतलब है एच फॉर हेमिकार्डेटा, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, एम फॉर मोलस्का और ए फॉर आर्थ्रोपोडा। तो इसमें ओपन टाइप का होता है भाई सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो कैसा होता है? ओपन टाइप होता है विथ डॉर्सल हार्ट, आर्टरीज एंड साइनसेस। इसमें डॉर्सल में हार्ट के साथ साथ होता है, हार्ट होता है, आर्टरीज होता है और साइनसेस होती हैं इसमें। और रिस्पायरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, इसमें जो श्वसन की क्रिया है वो सामान्य रूप से किसके द्वारा होता है? बॉडी सरफेस द्वारा होता है, शरीर की सतह द्वारा होता है, बॉडी सरफेस द्वारा होता है। और लेकिन इसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, वो क्या है कि इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है भाई, स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। कुछ सामान्य नहीं बल्कि स्पेशल संरचनाएं होती हैं, वो संरचनाओं को आपको ध्यान रखना है, वो है गिल्स। और दूसरा है भाई ट्रैकी अथवा बुक लंग्स, यह है, आप ध्यान रखिए मेरे दोस्त, बुक लंग्स। गिल्स आप समझ रहे हैं, हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं गिल्स। अभी मैंने जब बताया था आपको मोलस्का तो वहां गिल्स पल्मोनरी सैक की बात किया था। अगर गिल्स है तो आप समझ रहे हैं कि कहां किसमें वो सहायक होगा श्वास लेने में? जो एक्वेटिक फॉर्म में होता है, अर्थात जलीय अवस्था में सहायक होते हैं श्वसन के लिए, क्या? गिल्स होते हैं। लेकिन अगर वायवीय श्वसन उसको करना हुआ तब तो मोलस्का में क्या था? पल्मोनरी सैक था। लेकिन यहां पर आप समझिए कि ट्रैकी अथवा उसमें क्या उपस्थित होता है? इसमें बुक लंग्स होता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है जब ये वायवीय श्वसन करता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इसमें क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ग्रीन ग्लैंड। इसमें जो उत्सर्जी अंग होता है वो कहलाता है ग्रीन ग्लैंड एंड मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि इसका उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो ग्रीन ग्लैंड्स एंड मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और इसके साथ साथ एक और अतिरिक्त आपको यहां देखने को मिल रहा है, कोक्सल ग्लैंड। क्या हो यहां मिल रहा है दोस्त? कोक्सल ग्लैंड। और ये किसका एग्जाम्पल है? किसमें कोक्सल ग्लैंड्स होता है? तो होता है अरैक्निड्स में। किसमें होता है? अरैक्निड्स में होता है कोक्सल ग्लैंड। इसके अलावा आप कोक्सल ग्लैंड के अलावा दो आप ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स एंड मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें, इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो वो इसका उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक एसिड। क्या होता है मेरे दोस्त? वो होता है यूरिक एसिड, इसका उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। और इसकी अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, इसका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम किसके साथ उपस्थित होता है दोस्त? नर्वस सिस्टम विथ डार्सल नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रिकल नर्व कार्ड। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है उस किसके साथ होता है? तो डार्सल नर्व रिंग के साथ होता है और डबल वेंट्रिकल नर्व कार्ड के साथ उपस्थित होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर इसमें हम सेंस ऑर्गन की बात करें, संवेदी अंग की बात करें, तो क्या है इसमें संवेदी अंग? इसको देखिए जरा। इसमें संवेदी जो अंग होता है यही पूछा भी गया है मेरे दोस्त, इसका भी मैं बता रहा हूं कनेक्शन। संवेदी अंग कंप्राइज एंटीनी भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं मेरे दोस्त? एंटीनी होते हैं। अभी मैं बात करूंगा विस्तार से, जब एक एक जीनस लेकर के स्टार्ट करता हूं तब मैं आपको एंटीनी के बारे में बताता हूं। एंटीनी पढ़ते पढ़ते आप थक भी जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। कंप्राइज एंटीनी और सिंपल आइज भी होती हैं और यहां कंपाउंड आइज भी होती हैं। संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र दोनों नेत्र होती हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो यह पूछा भी गया है, सेंस ऑर्गन आर्थ्रोपोडा का कौन होता है? तो वह है कंपाउंड्स आई, यह पूछा गया इसलिए मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो सभी हैं, ठीक है। सिंपल आई, कंपाउंड आई, स्टेटोसिस्ट भी होता है, कीमो रिसेप्टर एंड टेस्ट रिसेप्टर, ठीक है। कीमो रिसेप्टर और टेस्ट रिसेप्टर भी होते हैं मेरे दोस्त। अब यहां पर आपको एक खास बात और ध्यान देना पड़ेगा कि जो
इंसेक्ट्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं किसके द्वारा भाई? फिरामोन्स के द्वारा। फिरामोन्स के द्वारा ये कम्युनिकेट करते हैं जो कीट होते हैं। और ये फिरामोन्स क्या है भाई? ये सेक्स अट्रैक्शन वाला हार्मोन है। ठीक है, सेक्स अट्रैक्शन वाला हार्मोन है। जब इसमें जनन का समय आता है तो इसके कारण ये अट्रैक्ट होते हैं। एक कीट दूसरे कीट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किसके द्वारा अट्रैक्ट करता है? तो अट्रैक्ट करता है फिरामोन्स के द्वारा। ठीक है, अब इसमें अगर सेक्सेस की बात करें तो इसमें सेक्स होते हैं यानी लिंग होते हैं, वो आर सेपरेट क्या होते हैं भाई? इसमें अलग अलग होते हैं। इसमें लिंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं विथ पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एक जोड़ी जो है जनन अंग द्वारा ये अलग अलग होते हैं, एक जोड़ी जनन अंग। एंड डक्स, और क्या होती है इसमें? डक्स भी होती है, नलिकाएं भी होती हैं। और मुख्य रूप से देखिए मोस्टली ओवीपेरस, मोस्टली ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले होते हैं। मुख्य रूप से आर्थ्रोपोड्स क्या देते हैं? अंडे देते हैं। फ्यू विविपेरस, कुछ जो बच्चे देते हैं। क्या देते हैं मेरे दोस्त? कुछ जो होते हैं वो बच्चे देते हैं। ठीक है, जैसे कौन? स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस क्या देगा? वो देता है बच्चे, विविपेरस कहलाता है। जबकि मोस्टली कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। क्या देते हैं मेरे दोस्त? ये देते हैं अंडे। समझ रहे हैं? अब देखिए इसकी खास बात मेरे दोस्त, डेवलपमेंट जो होता है इसमें, डेवलपमेंट डायरेक्ट, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरीके से होता है इसमें डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी। देखिए अगली खास बात क्या है कि 1 to many लार्वल स्टेज, लार्वा स्टेज भी होती है, एक से कई लार्वल स्टेज भी होती है, एक भी हो सकती है, कई भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक खास बात और है कि देखिए क्या है? पार्थिनोजेनेसिस इज सम, यानी कुछ केसेस में पार्थिनोजेनेसिस की कंडीशन भी होती है। सम टाइम पार्थिनोजेनेसिस, समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट होता है इसमें शिशु का किसके? अनफर्टिलाइज इग द्वारा जब होता है डेवलपमेंट, तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है मोस्टली इंटरनल होता है, मादा शरीर के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन मोस्टली। मैंने कहा रेयरली, कुछ में तो जो है वो कैसा हो सकता है? एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है? इंटरनल होता है। अब यहां देखिए अगली बात की, द काइटिनस क्यूटिकल ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जो काइटिनस क्यूटिकल होती है डज नॉट अलाउ बॉडी एक्सपेंशन, यानी शरीर के फैलाव के लिए वह जो है अलाउ नहीं करता है इसका काइटिनस क्यूटिकल। ठीक है, तो चलिए दोस्त हमारे आज के लेक्चर में बस यहीं तक। फिर मिलेंगे आपके साथ अगला लेक्चर अपना क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके।